तो ग्रामीण फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये कृषि क्षेत्र के लिए कार्य करती है, लाइवलीहुड सेक्टर में कार्य करती है और बहुत ही रोचक है कि ये इनोवेशंस भी लाती है डिजिटल फाइनेंस सेक्टर में। लेकिन अब ये वाली संस्था ONDC से भी जुड़ गई है। तो आइए जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं भारती जोशी जी। नमस्कार। नमस्कार। आप इंटरिम CEO हैं इस संस्था की। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ग्रामीण फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट ये संस्था गाँव में क्या कार्य करती है? हम गांव में महिलाओं के साथ, कृषकों के साथ, उद्यमियों के साथ काम करते हैं। हम देखते हैं उनको क्या जानकारी चाहिए, किस तरह के इनपुट्स चाहिए, फिर चाहे वो वित्त हो, तकनीकी शिक्षा हो या फिर लिंकेजेस हो, मार्केट से लिंकेजेस फॉर एग्जांपल, और वो सब दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सोशल इम्पैक्ट है आपका, फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट। तो सोशल इम्पैक्ट से क्या समझे हम? सोशल इम्पैक्ट मतलब अगर सरल तरीके से कहें तो किसी भी व्यक्ति के लिए, खासकर गरीबों के लिए, यदि आय में वृद्धि हो जाए, उसको रोजगार मिल जाए, फिर चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो या उसका स्वरोजगार हो, यदि उसमें ये शक्ति आ जाए कि वो अपनी आज की स्थिति को बदल दे, जानकारी हो, वित्त हो, जो उसे समाधान के लिए, अपने जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए जो जो रिसोर्स चाहिए वो मिल जाए। एक रिसोर्स डिजिटल इकोनॉमी में है मोबाइल। अब हम तो दिल्ली बैठे हैं, शहरों में तो आसानी से मोबाइल से आपने बैंकिंग सुविधाएं ले ली। जब आप दूर सुदूर इलाके में जाती हैं, वहाँ कैसे आप सुनिश्चित करती हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, मोबाइल के माध्यम से वो भी बैंकिंग कर सकें? हम लोग बहुत सारी ऐसी संस्थाओं के साथ काम करते हैं जिनको कि ये मैंडेट है कि वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जो वित्तीय एजेंट है, उनको बनाते हैं। हमारा काम होता है इस तरह के वित्तीय एजेंट्स को ग्राउंड से मोबिलाइज करना, ऐसे लोगों को गांव से ही लाना जो इस समावेश में काम कर सके, और एक मोबाइल के जरिए से जो लोग बैंक तक नहीं जा सकते, जहां बैंक 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर है, उनको वो सुविधा घर बैठे दें, उनके नए अकाउंट खोलें, उनको कैश निकाल के दें, उनका बैंक ट्रांसफर करें। तस्वीर हम देख रहे हैं, तो यानी आपकी संस्था मोबिलाइज करती है गांव के लोगों को लाकर। ये किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं आप? हम लोग यदि वो कृषि क्षेत्र में है और वो कृषि के अच्छे उपाय करना चाहते हैं, जैसे मौसम बदल रहा है तो उनकी पुरानी तकनीकें काम नहीं कर रही हैं, तो वो नई तकनीक के लिए जानकारी देना, ट्रेनिंग दिलवाना, खासकर मोबाइल से ट्रेनिंग, ताकि वो, क्योंकि वो किसी कार्यशाला में जा नहीं सकते, 8 घंटे क्लास में नहीं बैठ सकते, एसिंक्रोनस हम कहते हैं, जब उनको शिक्षा चाहिए वो मिलनी चाहिए, तो वो करवाते हैं। यानी फार्मिंग से रिलेटेड उनके कोई भी डाउट है, जो उनको समस्या आ रही है, आप उसको सुलझाते हैं, वो समाधान आप देते हैं। और ONDC के साथ कैसे जुड़ना हुआ आपका? ONDC से इस तरह जुड़ना हुआ, जैसे हम गांव में उद्यमियों के साथ काम करते हैं, कृषकों की कंपनी के साथ काम करते हैं, हम देखते हैं उनकी प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है नहीं, आज ज़्यादा से ज़्यादा बायर उस प्लेटफॉर्म पर है, तो ये गैप कैसे पूरा करें? तो ये गैप पूरा करने की हमने स्वयं कोशिश की है, तो स्वयं नहीं कर सकते, बीच में हमको कोई ना कोई साधक चाहिए। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एक तरफ और ONDC का नेटवर्क, जो कि एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन हम कहते हैं, सब तरह की दूरियां खत्म, उस नेटवर्क पे जाने के लिए हमने उनके साथ हाथ मिलाया है कि किस तरीके से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मॉडल, जो ये हमारे वित्तीय एजेंट हैं, इनके मदद से हम ये सब जो उद्यमी हैं, किसान की कंपनियां हैं जिनके पास उत्पाद हैं, जो हम आप लोग भी लेना चाहते हैं, मिलेट्स आज श्री अन्न है, हम लेना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे पास किसी और गांव से, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से कैसे पहुंचेगा? तो ये नेटवर्क जो है, उस माध्यम से वो सेलर उधर आ जाएगा। तो भारती जी, इस समय दूरदर्शन के माध्यम से बहुत से ग्रामीण अंचल में बैठे लोग आपको सुन रहे होंगे, और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत गांवों में बसता है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर कोई सेवाएं भी जो आपको लगता है जन जन तक जानी चाहिए, एंटरप्रेन्योर की या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे जुड़े वो ONDC से? वो ONDC से जुड़ सकते। अभी जैसे हम लोग जो साथ में आए हैं, वो एक तरह का पायलट रहेगा, उसमें हम देखेंगे कि क्या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ये एजेंट्स के नेटवर्क के थ्रू, वो एजेंट उनके घर जाकर उनके प्रोड्यूस का ब्रोशर बना के कैसे उन्हें ONDC के प्लेटफॉर्म पे ले जाना। पहला स्टेप है आपको कैटलॉग बनाना है, प्रोफाइलिंग करनी है, एक तो वो मदद हो गई। फिर वो प्रोडक्ट का प्राइसिंग, पैकेजिंग, क्योंकि हम लोग जिस तरह की पैकेजिंग से आकर्षित होते हैं वो उन लोगों की होती नहीं, वो मदद भी एजेंट उनको मुहैया करवाएगा। फिर उसके बाद वो नेटवर्क में ONDC पर ऐसी फैसिलिटी है कि उनके घर से लॉजिस्टिक होगा, नहीं तो सामान भेजोगे कैसे, अच्छी पैकिंग कैसे होगी? ONDC में ऐसे। तो उनको फिर क्या एक सेलर ऐप पे जुड़ना होगा? हाँ, वो लोग एक सेलर ऐप पे जाएंगे और इसमें BC हेल्प करेगा।
बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट उनको मदद करेगा। ओके अगर मान लीजिए मैं ही मिलेट्स का बिजनेस करना चाहती हूँ तो मैं किस तरीके से आपके साथ जुड़ूं और मुझे कितना लाभ पहुंचेगा? आप जहाँ तक ग्रामीण का सवाल है, ग्रामीण से तो आप एक उद्यमिता विकास के ट्रेनिंग के लिए भी जुड़ सकते हैं। और उसके बाद यदि आप ONDC पे जाना चाहते हैं तो फिर उसमें हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी हमारे पार्टनर हैं उनसे आपको मदद दिलवाएंगे ताकि आपका कैटलॉग बने, आपका प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा हो और आप उस प्लेटफॉर्म अच्छा A to Z आप सारी चीज में हेल्प करेंगे। हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स में आपने जैसे श्री अन्न कहा मिलेट्स, इसके अलावा जब आप गांव में गई हैं तो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट आर्ट वर्क जो आपने देखे हैं जिसके बारे में शायद दिल्ली में बैठ के कई बार हमें जानकारी ही नहीं होती? अभी देखिए बहुत सारा वीविंग का काम है, कांता है, ढोकरा करके एक आर्ट है, वो ब्रास का मिनिएचर बनाते हैं, इवन आपके डॉल्स बनाते हैं कई सारे आर्टिजन्स, आपका वुड प्रोडक्ट्स है, वो सब उसकी जानकारी यहाँ है लेकिन पहुँच नहीं है। आज क्या है, जानकारी का अभाव कम है, अभाव ज़्यादा है पहुँच का और दोनों को मेल का। तो ONDC वो एक तरह का नेटवर्क है जो इसको मेल में मदद करेगा और हमारा काम एक तरह से सहायक के रूप में है। हम अपने आप को एक एनेबलर ये रोल हम भी निभा रहे हैं। फ्राइडे शो में हम हेल्थ पे फोकस करते हैं, सहायक की भूमिका में है, और आप भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में काम करती हैं। तो गाँवों में आपने कितनी एक जागृति देखी है हेल्थ को लेकर? देखिए अभी पहले से तो अगर हम देखें, मैं 25 साल से सेक्टर में हूँ, बदलाव तो है लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं। जैसे अभी हम एक हेल्थ पे व्हाट्सएप के माध्यम से रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हम कहते हैं मैंडेटरी, बच्चों को टीके लगने चाहिए जो नहीं थे, तो वो टीके कैसे पहुंचे उसके लिए जागृत करने के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग किया। तो जो आखिरी पूंछ रह जाती है, हम कहते हैं हर चीज़ में एक पूंछ रह जाती है, सबसे पीछे जो है जिनके पास सबसे कम जानकारी है, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये जानकारी पहुंचा सकते हैं ताकि वो उनमें वो जागृति हो, कुछ भ्रांतियां हो तो वो खत्म हो जाए। जी, और ONDC भी एक डिजिटल पब्लिक आर्किटेक्चर है, जैसे UPI था ऐसे ही एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। भविष्य कैसे देखती हैं आप? ग्रामीण फाउंडेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट एक तरफ जिसकी आप CEO हैं, और ONDC जैसा प्लेटफॉर्म जिससे आउटरीच बढ़ सकती है। हम ये देखते हैं, देखिए केवल 0.125% सेलर ही आज नेटवर्क ई-कॉमर्स का यूज कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी अभी भी स्पेस है। वो स्पेस को खत्म करने के लिए ग्रामीण फाउंडेशन और उसके पार्टनर्स, हम तरह तरह के पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, उनके साथ जुड़ के हम सोचते हैं ये कैसे 100% पहुंच जाए। जी, माँ भारती के लिए भारती जी आपकी टीम कार्य कर रही है और ONDC से जुड़ के तो शायद एक फोर्स मल्टीप्लायर भी हो गया। आज कार्यक्रम में आकर ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।